हेलो दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। हमारे एलिमेंट्री कैनल के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको एक एक करके सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं, जिसके लिए चलते हैं विज्ञान गुरु की डिजिटल स्क्रीन पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्चुअली अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सीक्रेट करती हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को, और इन जूसेस के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती कौन कौन सी हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड की, उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, फिर आएगा हमारे पास लिवर, उसके बाद हम बात करते हैं पैंक्रियास की, पैंक्रियास के बाद में लास्ट में हम बात करेंगे इंटेस्टाइन ग्लैंड की। तो इस तरीके से टोटल 5 ग्लैंड्स होंगी जो हमको हमारी क्लास 10th में पढ़नी है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर 3 पेयर में मौजूद होती है। तो इन मैन देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, जिनको हम यहाँ पर क्लिप में देख पा रहे हैं, एक ये एंड ये एंड ये। तो हमारे पास में 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट होता है पैराटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास में मौजूद होते हैं, एक राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये सीक्रेट करती हैं सलाइवा को, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज। तो कहने का मतलब को सीधा सा है कि दीज सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। अब होता क्या है कि जब आप फूड को एंटर करते हो अपने माउथ के अंदर तो उसके साथ में सलाइवा मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की प्रोसेस क्या होगी आप क्लिप में देख सकते हो कि जैसे ही हम फूड को अपने माउथ के अंदर एंटर करते हैं तो फूड क्या होता है हमारे सलाइवा के साथ में मिक्स होने की कोशिश करने लगता है। फूड एक्चुअल में हमारे सलाइवा के साथ में मिक्स होता है जब हम उसकी च्यूइंग करते हैं। ओके, आफ्टर दैट फूड को हम क्या करते हैं, गटक लेते हैं, निगल लेते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टॉलिसिस वो फूड हमारे साथ नीचे चलने लगता है हमारी ईसोफेगस के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक की वॉल्स के अंदर मौजूद होती हैं और ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट आउट करती हैं। अब बात आती है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सिंपल से कंटेंट होते हैं। पहला जो कंटेंट है दैट इज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पर पेप्सिन, पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं। अब बात आती है कि ये अपना रोल प्ले कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो जो मेरे पास में स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर पेप्सिन को काम करना होता है डाइजेशन का। अब जो भी फूड मेरे पास माउथ से आ रहा होता है, यहाँ से जो फूड एंटर करता है वो फूड एक्चुअल में कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि मेरा सलाइवा कैसा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स होकर आया है वो बेसिक है। तो पेप्सिन की हैबिट क्या है कि ये वर्क करता है इन एसिड के मीडियम में। तो इन एसिडिक मीडियम ये बिहेव करेगा, वर्क करेगा, लेकिन जो फूड आ रहा है वो तो बेसिक है। अब फूड अगर बेसिक है और पेप्सिन एसिड के साथ में काम करता है तो इस फूड के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो वॉल्स ऑफ द स्टमक हैं वो क्या करती हैं, अपने अंदर से कुछ HCl को सीक्रेट आउट करती हैं। अब ये जो HCl बाहर सीक्रेट आउट हुआ है वो HCl क्या करता है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम देता है यानी एक्टिवेट कर देता है और इस बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है जो फूड के ऊपर चढ़ा हुआ था बेसिक नेचर। तो पेप्सिन इस फूड के ऊपर अपना डाइजेशन का वर्क स्टार्ट कर देता है। तो ये तो बात हो गई HCl की और पेप्सिन की। अब बात आती है कि म्यूकस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो म्यूकस का काम बहुत सीधा सीधा सा होता है कि भाई जब HCl हमारी वॉल्स ऑफ द स्टमक में से बाहर आता है तो ये जो HCl एसिडिक नेचर का होने की वजह से हमारी वॉल्स को क्या करेगा, जलाएगा। हमारी स्टमक की वॉल्स को क्या करेगा, जलाएगा, जिससे हमें जलन महसूस होगी। ओके, तो एवरी टाइम जब हम खाना खाएंगे तो हमको जलन महसूस होगी। इस जलन से हमें बचाने के लिए ही वॉल्स ऑफ द स्टमक से एक और मटेरियल निकलता है जिसका नाम होता है म्यूकस। अब म्यूकस अल्टीमेटली बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से हमारा एसिड और बेस नियर द वॉल्स ऑफ द स्टमक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे।
ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, जो वॉल्स ऑफ द स्टमक है उस जगह पर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी और कहने का मतलब है हमको जलन महसूस नहीं होती एवरी टाइम खाना खाने के बाद। लिवर जो ग्लैंड होती है ये लोब्यूलेटेड होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। सेकंड थिंग कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की और ये राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी में मौजूद होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, पहली चीज रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब ये करती क्या है, इट सिंथेसाइजेस द एंड सीक्रेट आउट बाइल जूस, ये सिंथेसाइज भी करेगी और सीक्रेट आउट भी करेगी बाइल जूस को। एंड ये जो बाइल जूस बना है ना, ये बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है जाकर के गॉल ब्लैडर में, एंड जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये बाइल जूस निकल करके हमारे पास में आ जाता है। पैंक्रियाज एक्चुअल में येलो कलर का एक ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के पीछे मौजूद होता है। ये येलो कलर का ग्लैंड है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जस्ट लाइक भुट्टा जो होता है जो हम लोग खाते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहा होता है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो होता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर निकाला जाता है। तो हम बात सिंपल सी करते हैं कि इसका जो सिक्रेशन है वो पैंक्रियाटिक जूस है और पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसको पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर निकाला जाता है, सिक्रेट आउट किया जाता है, जिससे वो कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। आगे बात करते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड की। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होती हैं ये लाई करती हैं इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इंटेस्टाइन जो होती है ये वो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पर डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फुल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस होता है। यानी कि आपने जो भी कुछ खाया है वो कंप्लीटली उसके अंदर मौजूद यूजफुल मटेरियल कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन क्या हो जाता है, वो होता है हमारा इंटेस्टाइन। ओके, तो इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो ये आप क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा गया कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है तो आप बोलोगे कि इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन।